Dear students, this is S.K. Sukla. In today's class, we are going to talk about compound nouns. We are going to learn what compound nouns are. कंपाउंड नाउन क्या होते हैं आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। साथ साथ ये भी देखेंगे कि कंपाउंड नाउन का कंपोजिशन क्या होता है, किन किन ग्रामेटिकल एलिमेंट्स को मिला के हम कंपाउंड नाउन को बनाते हैं। इनके कंस्ट्रक्शन को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कंपाउंड नाउन होता क्या है। कभी कभी क्या होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को नाम देने के लिए एक वर्ड सफिशिएंट नहीं होता है, उसके लिए हमें एक से ज्यादा शब्दों का प्रयोग करना होता है। जैसे हमारे घर में जो टेबल होता है, टेबल के ऊपर जो हम कपड़ा डालते हैं उसको हम टेबल क्लॉथ कहते हैं, या जिस टेबल पे हम खाना खाते हैं उसको हम डाइनिंग टेबल कहते हैं, या तैरने के लिए जिस जगह का इस्तेमाल करते हैं हम उसको स्विमिंग पूल कहते हैं। तो यहाँ तीनों नाउन्स जिसकी अभी मैंने चर्चा की है, टेबल क्लॉथ या डाइनिंग टेबल या स्विमिंग पूल, ये ऐसे नाउन हैं जो एक से ज्यादा शब्दों से मिलकर बन रहे हैं। तो ऐसे नाउन जो एक से ज्यादा शब्दों से मिलकर बने होते हैं, इन्हीं को हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो कंपाउंड नाउन बनाने के लिए जिन शब्दों को हम इस्तेमाल करते हैं, उनको जब हम लिखते हैं तो उनको हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। या तो उनको हम सिंपली सेपरेट करके, उन वर्ड्स को सेपरेट करके लिख सकते हैं, या उन वर्ड्स के बीच में हम हाइफन लगा सकते हैं, या उन वर्ड्स को कभी कभी एक साथ भी लिखा जाता है। सो चलते हैं हम लोग कि कंपाउंड नाउन क्या होता है। तो सिंपली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, अ नाउन that is consisted of more than one words, more than one words. A noun that is consisted of more than one words is called compound noun. यानी ऐसा नाउन जो एक से ज्यादा शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिया, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया अभी अभी टेबल क्लॉथ का, या जो दीवार के ऊपर पंखा लगता है उसको हम वॉल फैन कहते हैं, या सीलिंग में जो पंखा टंगा रहता है उसको हम सीलिंग फैन कहते हैं। तो ऐसे नाउन्स कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंपाउंड नाउन का स्ट्रक्चर क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है। तो स्ट्रक्चर में भी मैं बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स दूंगा। सो वी विल सी स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स बनते किससे? तो सबसे कॉमन स्ट्रक्चर है इसका नाउन प्लस नाउन कंपाउंड नाउन। यानी ऐसे कंपाउंड नाउन जो नाउन प्लस नाउन, दो नाउन को मिला के बनाए जाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल अभी अभी आपको दिया, टेबल क्लॉथ। टेबल क्लॉथ, तो टेबल क्लॉथ को बनाने के लिए हमने टेबल और क्लॉथ, ये दोनों नाउन का हमने प्रयोग किया है। इस पैटर्न में जो हेड वर्ड है, जो चीफ वर्ड है, ये आपका सेकेंड वाला नाउन होता है, एंड फर्स्ट नाउन एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव। उसी तरह अगर हम लिखें पॉप सिंगर, तो इसमें भी पॉप और सिंगर दो नाउन को मिला के इस कंपाउंड नाउन को बनाया गया। तो सबसे ज्यादा कंपाउंड नाउन इसी कैटेगरी में आते हैं। अब दूसरे पैटर्न को हम देखते हैं। दूसरा पैटर्न है, इसमें बहुत सारे ऐसे कंपाउंड नाउन है जो जेरन प्लस नाउन से मिलकर बनाए जाते हैं। जेरन क्या होता है? जेरन जो होता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, आईएनजी फॉर्म होता है। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन के दौरान एग्जाम्पल दिया था, डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल, तो डाइनिंग टेबल एक ऐसा कंपाउंड नाउन है जो जेरन प्लस नाउन से मिलकर बना है। अगर मैं लिखूं वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, तो ये भी जेरन प्लस नाउन से मिलकर बना हुआ है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन यहां पे मैं सिर्फ दो एग्जाम्पल लिख रहा हूं। अब तीसरे पैटर्न को देखते हैं। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड नाउन हैं जो नाउन प्लस जेरन से मिलकर बनते हैं। नाउन पहले आएगा और जेरन उसके बाद आएगा। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, जैसे हम लिखें नेट सर्फिंग, नेट सर्फिंग, या हम लिखें फिल्म मेकिंग, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस कंपाउंड नाउन को बनाने के लिए हमने दो वर्ड का यूज किया, नेट और सर्फिंग। नेट जो है नाउन है, सर्फिंग जो है ये जेरन है। फिल्म मेकिंग, फिल्म नाउन है और मेकिंग जेरन है। इसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैं यहाँ एग्जांपल्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं। अब चौथे पैटर्न को देखते हैं। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड नाउन हैं जो नाउन प्लस नाउन प्लस नाउन, तीन नाउन को मिला के बनाए जाते हैं। इस पैटर्न में भी हेडवर्ड जो होता है, ये लास्ट वाला जो नाउन होता है यही होता है।
ये दोनों नाउन जो है एडजेक्टिव इक्विवेलेंट की तरह काम करते हैं। ऐसे नाउन्स जो होते हैं बहुत ही कम होते हैं, लेकिन फिर भी इनका कंस्ट्रक्शन एग्जिस्ट करता है। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, अगर मैं लिखूं मिल्क चॉकलेट बार, मिल्क चॉकलेट बार, तो इसमें देख रहे हैं कि मिल्क नाउन है, चॉकलेट नाउन है, बार नाउन है, तीन नाउन को मिला के हमने इस कंपाउंड नाउन को बनाया है। उसी तरह देखिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, तो ये भी तीन नाउन को मिलके बनाया गया है। तो ये भी एक पैटर्न है कंपाउंड नाउन का। अगले पैटर्न को देखते हैं, फिफ्थ पैटर्न को। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड नाउन हैं जो नाउन प्लस प्रीपोजिशन से मिलके बनाए जाते हैं। नाउन प्लस प्रीपोजिशन से मिलके बनते हैं, यानी नाउन पहले आएगा और प्रीपोजिशन बाद में आएगा। जैसे इसके एग्जाम्पल को देख लीजिए, जैसे हमने लिखा रनर अप, रनर अप, या लिखा पासर बाय। तो रनर अप हम किसको कहते हैं? किसी भी कंपटीशन में जो सेकंड नंबर पे आता है उसको हम रनर अप कहते हैं। तो रनर अप आप एक व्यक्ति के लिए भी यूज कर सकते हैं, एक टीम के लिए भी यूज कर सकते हैं। उसी तरह पासर बाय, इसका कंपोजिशन देखिए, नाउन प्लस प्रीपोजिशन से मिलकर बना हुआ है। अब छठा पैटर्न मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इसमें प्रीपोजिशन पहले आएगा और उसके बाद नाउन आएगा, यानी प्रीपोजिशन प्लस नाउन। इस कंपाउंड नाउन में प्रीपोजिशन पहले और उसके बाद नाउन आएगा। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, जैसे हमने लिखा है इनबॉक्स। इनबॉक्स को एक साथ लिखा जाता है जनरली, लेकिन यहाँ पे मैं इसको सेपरेट करके लिख रहा हूँ ताकि आप क्लियरली इसको समझ लें। इन जो है प्रीपोजिशन है और बॉक्स जो है ये नाउन है। उसी तरह अगर हम लिखें आफ्टरनून, आफ्टरनून, तो आफ्टर प्रीपोजिशन है और नून जो नाउन है, दोनों को हम एक साथ ही लिखते हैं आमतौर पर। तो यहाँ पे हमने 6 पैटर्न्स को देखा। इसके आगे वाले पैटर्न को मैं आगे बता रहा हूँ, अगर आप लिखना चाहें तो वीडियो पॉज करके इजिली लिख सकते हैं। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। लेट्स, पहले मैं इसको मिटा दूं, उसके बाद में इससे आगे बढ़ता हूं। तो हमने देखा कंपाउंड नाउन क्या होता है और कंपाउंड नाउन के 6 पैटर्न्स के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब इससे आगे हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं, इसके अगले पैटर्न को देखते हैं। तो यहाँ 7th पैटर्न में लिख रहा हूं। तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड नाउन होते हैं जिसका पैटर्न होता है नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, यानी नाउन आता है, प्रीपोजिशन आता है और उसके बाद नाउन आता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लिखें, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ एक व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है। इसको बनाने के लिए हमने नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का इस्तेमाल किया है। उसी तरह देखिए प्रिजनर ऑफ वॉर, इसको भी बनाने के लिए हमने नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का इस्तेमाल किया है। तो ये भी एक पैटर्न है कंपाउंड नाउन का। 8वें पैटर्न को देखते हैं। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड नाउन हैं जो वर्ब प्लस नाउन से मिलकर बनते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, जैसे अगर मैं लिखूं पिक पॉकेट, पिक पॉकेट, तो पिक वर्ब है और पॉकेट नाउन है। पॉकेट मार के लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं। उसी तरह अगर मैं लिखूं वॉच डॉग, वॉच डॉग, तो वॉच वर्ब है और डॉग नाउन है। तो ये भी एक कंपाउंड नाउन का एक पैटर्न है। अब जरा 9th पैटर्न को देखते हैं, जिसमें हम नाउन को पहले लगाएंगे और वर्ब बाद में लगाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं यहां पे, सनसेट, सनसेट, तो सन नाउन है और सेट वर्ब है। उसी तरह अगर मैं लिखूं हाउस अरेस्ट, हाउस अरेस्ट, तो हाउस जो है नाउन है, अरेस्ट वर्ब है। तो इस पैटर्न को भी हमने समझा कि वर्ब के कॉम्बिनेशन का ये पैटर्न है। अब 10th पैटर्न को मैं यहां लिख रहा हूं, इसको देखिए। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड नाउन हैं जो वर्ब प्लस प्रीपोजिशन से मिलकर बनते हैं, यानी वर्ब पहले आएगा और प्रीपोजिशन उसके बाद आएगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिखूं, जैसे मैं लिखूं क्लोज अप, क्लोज अप, या मैं लिखूं ब्रेक अप, या मैं लिखूं लॉक अप या सेट ऑफ, बहुत सारे इसमें भी आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग 11वां पैटर्न देखेंगे कंपाउंड नाउन का, जिस पैटर्न में हम लोग वर्ब का प्रयोग करेंगे और उसके बाद एडवर्ब आएगा।
यानी ये पैटर्न जो है वो वर्ब और एडवर्ब से मिलकर बनने वाले कंपाउंड नाउन का पैटर्न है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, इसको देखिए। जैसे मैं लिखूं फेयरवेल। फेयरवेल, फेयरवेल क्या होता है आप लोग को पता है, फेयर वर्ब है और वेल जो है ये आपका नाउन है। उसी तरह अगर मैं लिखूं ड्रॉबैक, ड्रॉबैक, तो ड्रॉ जो वर्ब है और बैक जो है एडवर्ब है। तो इस तरह के भी आपके कंपाउंड नाउन एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग वर्ब प्लस एडवर्ब वाले पैटर्न के बाद 12वां पैटर्न जो देखेंगे वो है एडवर्ब प्लस वर्ब। एडवर्ब प्लस वर्ब, यानी इस पैटर्न में एडवर्ब पहले आएगा और वर्ब उसके बाद आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल यहां पे लिखूं इनपुट, इनपुट, या मैं लिखूं आउटलुक या आउटपुट, तो ये एडवर्ब प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन है। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड नाउन हैं, 13 पैटर्न में बता रहा हूं, जो आपके एडवर्ब प्लस नाउन से मिलके बने हैं। एडवर्ब प्लस नाउन से मिलके बने भी आपके कंपाउंड नाउन है। जैसे मैं इसका भी एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मैं लिखूं अपस्टेयर्स, अपस्टेयर्स, ऊपरी मंजिल को अपस्टेयर्स कहते हैं। उसी तरह अगर हम लिखें डाउन स्टेयर्स, तो ये जो है ये कंपाउंड नाउन जो है एडवर्ब प्लस नाउन से मिलके बना है। इसके अलावा भी बहुत सारे पैटर्न्स जो हैं आपके कंपाउंड नाउन के हो सकते हैं। देयर आर मेनी अदर, देयर मे बी अदर पैटर्न्स ऑफ कंपाउंड नाउन, लेकिन यहाँ जो 13 पैटर्न्स मैंने बताया है यही कंपाउंड नाउन के मेन पैटर्न्स हैं। I hope you understand the pattern along with the examples and you understand the topic as well. So, if you like my video, share it among your friends and subscribe my channel as well. Thank you so much for watching.